नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अंजलि कौशिक और आप देख रहे हैं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 की एक नई शुरुआत रोजगार पत्राचार। हमारा मोटो है शिक्षा से साक्षरता तक। तो दोस्तों, कभी सोचा है सपने आते क्यों हैं? क्योंकि जिंदगी हमें सिग्नल देती है कि तुम कुछ और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। पर सपने तब बदलते हैं रियलिटी में जब कोई आपको बताए कि रास्ता कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से होकर जाता है। और वही रास्ता दिखाने के लिए हम लेकर आए हैं टीचिंग, रिसर्च और एकेडमिक्स की वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको रुकने नहीं, बढ़ने की हिम्मत देती है। ये रोजगार पत्राचार बुलेटिन सिर्फ अपडेट्स का प्लेलिस्ट नहीं है, ये आपके करियर के लिए एक पावर बूस्टर बटन है। तो तैयार हो जाइए आज के सफ़र के लिए। लेट्स राइज टुगेदर। तो सबसे पहली वैकेंसी हमारे पास आ रही है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जहां पर पीएचडी एडमिशंस के लिए पोजीशंस जो है वो भी ओपन कर दी गई हैं। टोटल 178 सीट्स हैं जो अक्रॉस 19 डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन विंडो की जहां पर हम बात करते हैं 24 नवंबर से आपके एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 26 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। आप इसको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब 2 ईयर का जो आपका मास्टर्स है या तो वो हो अलॉन्ग विद बैचलर्स, या फिर 4 सेमेस्टर का एक प्रॉपर जो प्रोग्राम होता है वो आपने किया हुआ हो। और मिनिमम आपको 55% मार्क्स जो है वहां पर स्कोर करने हैं। और उसी के साथ जो रिलैक्सेशन यहाँ पर मार्क्स में रिजर्व कैटेगरीज को मिलता है वो भी यहाँ पर मिलेगा। बात हम करते हैं आगे सिलेक्शन बेसिस की, तो यहाँ पर वैलिड टेस्ट स्कोर के हिसाब से निकाला जाएगा, जहाँ पर यूजीसी, नेट, गेट, जीएपीटी और ये जितने भी आपके टेस्ट होते हैं नेशनल लेवल पर, इनके हिसाब से आपकी जो शॉर्टलिस्ट है वो बनेगी। जहाँ पर वेटेज की अगर हम बात करें तो 70% जो वेटेज है वो आपके मार्क्स को दिया जाएगा जो भी आपने एग्जामिनेशन में स्कोर किया है, और इंटरव्यू की वेटेज आपकी रहेगी 30%। अब हम बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट्स में आपकी सीट्स निकली हुई हैं। तो पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में देयर आर 10 सीट्स। देन अगर हम बात करते हैं पीएचडी इन बॉटनी में 13 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पीएचडी इन जूलॉजी में आपकी 4 सीट्स हैं। पीएचडी इन केमिस्ट्री में 17 सीट यहाँ पर निकली हुई हैं। पीएचडी इन मैथमेटिक्स में सीट्स का कोई मैट्रिक्स इन्होंने नहीं बताया है, बट हाँ उसकी भी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। जहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 500 रुपए। उसी के साथ अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस है वो हो जाएगी 200 रुपए। वहीं पर अगर आप इस इंस्टीट्यूट में जेआरएफ की पोजीशंस पर काम करना चाहते हो तो आपका वैलिड जेआरएफ स्कोर होना जरूरी है, तो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो इशू हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अगली नोटिफिकेशन हमारे पास आ रही है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशंस के लिए, जहां पर आपके पीएचडी के कोर्सेज में अभी एडमिशन जो है वो ओपन है। अब ये मल्टीपल एरियाज में आपके आए हुए हैं, जहां पर आपके 4 मेजर डिसिप्लिन है, जहां पर स्कूल्स ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ नॉटिकल साइंसेज एंड स्कूल ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अभी पीएचडी के एडमिशंस के लिए एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी एक्टिव है और इसकी डेडलाइन रहेगी 20 दिसंबर। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सेम रहेगी जैसे प्रीवियस में थी कि 3 इयर्स का या तो आपके पास बैचलर हो प्लस उसके साथ आपका मास्टर्स डिग्री हो, या फिर 4 ईयर का आपका कंसोलिडेटेड एक पूरा जो प्रोग्राम होता है आपने वो किया हुआ हो। मिनिमम आपके 75% मार्क्स जो है वो यहाँ पर नीडेड है। उसी के साथ रिलैक्सेशन दी गई है जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको। तो एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की है कि आईएमयू जो है वो एक्सेप्ट करता है कैंडिडेट इन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बोथ। तो अगर आप वर्किंग मेंबर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड आपको वो रिलैक्सेशन जो है वो वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है आईआईटी धनबाद से, जिसको हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो है उसकी ड्राइव चल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये स्पेशल ड्राइव है जहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं सिर्फ उनके लिए वैकेंसीज अभी ओपन की गई हैं। अगर हम कैटेगरीज की बात करेंगे तो SC, ST, OBC, NCL और PWD कैटेगरीज के लिए यहाँ पर वैकेंसी अभी निकाली गई हैं। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर 105 वैकेंसी टोटल निकली हैं, जहाँ पर मल्टीपल पोस्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट पर वैकेंसीज आपकी उपलब्ध हैं। अब वहीं पर अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो 32 पोस्ट हैं जो SC के लिए हैं, 20 पोस्ट हैं जो ST के लिए हैं और 53 पोस्ट हैं जो OBC सेक्शन के लिए यहाँ पर निकाली गई हैं। एंड सम ऑफ द पोस्ट आर आल्सो रिजर्व्ड फॉर PWD कैंडिडेट्स। मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको PhD रेलेवेंट ब्रांच में होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, और उसी के साथ एक अच्छा एकेडमिक रिपोर्ट होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं मोड और प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन की, तो वो आपका ऑनलाइन रहेगा, जहाँ पर आप इंस्टीट्यूट की साइट पर या पोर्टल पर जाकर आप वहां से सीधा अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन आपकी ओपन हो चुकी है 6 नवंबर से और लास्ट डेट एप्लीकेशन होगी 31 दिसंबर पर। और जहां पर हम बात करते हैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया की, तो जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके रिज्यूमे के बेस पर या जो भी उनकी प्रोफाइल है उसके बेस पर, एंड आफ्टरवर्ड इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा फॉर फाइनल सिलेक्शन। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, जहां पर रिसेंटली रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई है। यहाँ पर एकेडमिक पोजीशन जो है वो ओपन है जो इनके आदर्श संस्कृत महाविद्यालय या शोध संस्थान में अभी आपको
मिलेंगी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो 59 वैकेंसीज अभी यहाँ पर रिसेंटली रिलीज करी गई हैं, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एक पद यहाँ पर लाइब्रेरियन का भी अभी खाली है। जहां पर हम बात करते हैं लास्ट डेट की, तो वो रहेगी आपकी 20 दिसंबर, और उसी के साथ आपको अगर हार्ड कॉपी में सबमिशन करना है तो 29 दिसंबर तक आपकी यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पहुंच जाने चाहिए। जहां पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वहां पर 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए और उसी के साथ नेट होना आपका जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट की, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं वो आपकी सिमिलर रहती हैं जो यूजीसी नॉर्म्स अभी तक फॉलो करता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा और एलिजिबिलिटी आपकी चेक करी जाएगी, एंड फाइनली आपको यूनिवर्सिटी बुला जाएगा फॉर द फाइनल इंटरव्यू। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है IIM कोझिकोडे से, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए जो वैकेंसी है वो अभी अनाउंस की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स की, तो कैटेगरी वाइज अगर मैं यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन दूं, तो आपका EWS सेक्शन के लिए 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 5 पोस्ट हैं, SC के लिए 3 पोस्ट, PWD कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट है, और बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पर कवर करने की बात करी गई है, जहाँ पर OBC के लिए 3 पोस्ट हैं, SC के लिए 5 और ST के लिए 3। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, सेल्स एंड मार्केटिंग, फिलॉसफी, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, लॉ, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑपरेशंस, देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी जो वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर PhD होना जरूरी है रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और उसी के साथ फर्स्ट क्लास आपका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। एप्लीकेशन डेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन आपका रहेगा 10 दिसंबर। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको और भी डिटेल्स अभी चाहिए, तो स्क्रीन पर आपके सामने एक QR कोड आ रहा होगा, या उसके साथ में आपको नीचे एक साइट भी दिख रही होगी, तो आप इसके थ्रू साइट को विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको इसके रिगार्डिंग बाकी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां से रिट्राइव कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, जहां पर फैकल्टी रिक्रूटमेंट अभी हो रही है। पोजीशंस ओपन है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोजीशंस के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको इस पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो एक QR कोड आप स्कैन करो, आपको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है जो आज की सबसे बड़ी वैकेंसी है, जहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में अभी रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो रिलीज हुआ है, जहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए अभी वैकेंसीज जो है अनाउंस हुई हैं। अब यहाँ पर जितने भी आपके कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम बात करते हैं टीचिंग पोजीशन इन मेन कैंपस में, तो वहाँ पर अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर इकोनॉमिक्स में 1 प्रोफेसर का पद है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पद है, और उसी के साथ PWD कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 1 पद अभी अवेलेबल है। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोफेसर का 1 पद अवेलेबल है, और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी आपका 1 पद जो है वो अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की, तो एनवायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर की पोजीशन खाली है, और एसोसिएट प्रोफेसर पर भी आपकी 1 पद जो है वो यहाँ पर खाली है। एनवायरमेंटल एंड माइक्रोबायोलॉजी की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसी के साथ आपकी OBC में 1 पोस्ट जो है वो यहाँ पर खाली है। स्कूल ऑफ एजुकेशन की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो एजुकेशन के लिए प्रोफेसर का 1 पद जो OBC और अनरिजर्व कैटेगरीज में है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है, और उसी के साथ एसोसिएट प्रोफेसर का भी 1 पद है। अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, तो हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज और ह्यूमन राइट्स में प्रोफेसर का 1 पद है। लॉ के लिए प्रोफेसर का आपका अनरिजर्व 1 पद है, और PWD सेक्शन के लिए भी यहाँ पर 1 पद अभी अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की, तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर का 1 पद निकला हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पद है। जूलॉजी में आपका 1 पद है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की, तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए प्रोफेसर का 1 पद खाली है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ पर 1 पद खाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की, जहां पर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद खाली है। उसी के साथ स्कूल ऑफ फिजिकल एंड डिसीजन साइंस में आपका फिजिक्स का 1 पद खाली है जो SC के लिए रिजर्व है प्रोफेसर की पद पर, और उसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद यहाँ पर खाली है। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक साइंसेज की जहाँ पर मैं बात करूँ, तो संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज में आपका एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद खाली है। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर का 1 पद खाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर पर 1 पद खाली है। उसी के साथ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग प्रोफेसर का एक पद खाली है। देन आपके पास मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद खाली है। नॉन टीचिंग पोजीशन की जहां पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर आपका जो प्रोजेक्ट बेस पर जो वैकेंसीज है वो ओपन है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। जहां पर प्रोफेशनल असिस्टेंट की एक पद खाली है, जहां पर आपकी जो एज लिमिट है वो बिलो 35 ईयर होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पर 2 पोस्ट खाली हैं, जिसकी एज लिमिट 32 साल से कम होनी चाहिए। उसी के साथ लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर एक पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी आपकी 14/11/2025 को, दैट इज 14 नवंबर 2025 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी उसी दिन से चालू है। और इसी के साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की जहां पर मैं बात करती हूँ तो वो रहेगी 14/12/2025, दैट इज 14 दिसंबर 2025 रात 12 बजे तक। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की, तो ये आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। जनरल ओबीसी के लिए ये जो फीस है वो आपकी 1000 है। SC ST EWD PWD सेक्शन के लिए या विमेन सेक्शन के लिए ये फीस जो है वो 500 है। तो ये आज की सबसे बड़ी वैकेंसी है जो हमने अभी कवर करी। तो जितने भी लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अभी जाकर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी से, जहां पर फैकल्टी रिक्रूटमेंट अभी ओपन है। इन्होंने नोटिफिकेशन अपनी दी थी 12 नवंबर 2025 को, और लास्ट डेट आपके अप्लाई करने की रहेगी दैट इज 10 दिसंबर 2025। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट में अभी फैकल्टी पोजीशन जो है ओपन है। अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की, तो यहाँ पर आपका एनालिटिक है, फाइनेंस है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सबमिशन की, तो आपको स्क्रीन पर अभी एक ईमेल ID शो हो रही होगी, दैट इज facrec@bmu.edu.in। तो इस पर आप अपने रिज्यूमे को या एप्लीकेशन को जो है वो सेंड कर सकते हो। उसके बाद कंसिडरेशन किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो फाइनल सिलेक्शन। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से, जहां पर रिसेंटली रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए अभी नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज करी है। ये जो रिसर्च है ये ICSSR फंडेड एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें आप जाकर रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट या फिर फील्ड इन्वेस्टिगेटर का पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं। जहां पर हम बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट पद के लिए, तो वहां पर आपकी एक पद अभी खाली है। और उसी के साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो रहेगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। उसी के साथ नेट क्वालिफाई होना आपका ज़रूरी है, या फिर आपका MPhil या PhD हो। और अगर हम बात करते हैं आपके रिसर्च एक्सपीरियंस की, तो वो भी यहाँ पर नीडेड है। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर नीडेड है। इमोल्यूमेंट और ड्यूरेशन की जहां पर मैं बात करती हूं, तो मंथली फेलोशिप आपको 25,000 प्रोवाइड की जाएगी। ड्यूरेशन इस कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी आपकी 11th मंथ, जो अगर रिसर्च पूरी नहीं हुई तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। साथ ही में हम बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट की, तो वहां पर एक पोजीशन खाली है। जहां पर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है सोशल साइंसेज में, जिसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास नेट हो, MPhil हो या फिर PhD हो। उसी के साथ रिसर्च में एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास होगा तो वो आपके लिए यहाँ पर अपर हैंड होगा, आपको वहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड होगा। जहाँ पर हम बात करते हैं इमोल्यूमेंट और ड्यूरेशन की, तो कॉन्सोलिडेटेड मंथली सैलरी की जहाँ पर हम बात करें, या एक फेलोशिप अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 16,000 रहेगा, जिसकी ड्यूरेशन अगर हम बात करते हैं तो 11th मंथ रहेगी। उसी के साथ अगर रिसर्च खत्म नहीं होती है तो ये पोस्ट भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए, जहाँ पर 2 पोस्ट खाली है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज में, और उसी के साथ फील्ड बेस्ड सर्वेस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इमोल्यूमेंट एंड ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्सोलिडेटेड मंथली सैलरी आपकी फेलोशिप की रहेगी 15,000। ड्यूरेशन इसका रहेगा आपका 6 मंथ, जिसको अगर रिसर्च पूरी नहीं हुई तो अगेन ये एक्सटेंड कर देंगे। और एक चीज़ हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि जिन लोगों ने पहले रिसर्च में पार्ट लिया है ICSSR के साथ, उन लोगों को यहाँ पर अपर हैंड जो है वो मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार पत्राचार अपडेट्स। सच कहूँ तो हर एक अपडेट आपके टीचिंग करियर को एक कदम और आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। मैं थी आपकी अंजलि कौशिक और आप देख रहे थे UGC नेट अड्डा 24/7 का रोजगार पत्राचार बुलेटिन। अगर आज का सेशन आपको फायदेमंद लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक किसी और एस्पिरेंट के लिए बड़ा मुकाम बन सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नए बुलेटिन के साथ, जहां आपके लिए होगी फ्रेश वैकेंसीज, न्यू नोटिफिकेशन और वो अपडेट्स जो आपकी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन देंगे। तब तक अपनी मेहनत के मोमेंटम को बनाए रखें, अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए और ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, जय भारत।